हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी महाथाजल। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ज़मीन जायदाद हम लोग खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन सौदा करते हैं। लेकिन ज़मीन जब सौदा करते हैं, सौदा करने के बाद जो है सीमांकन भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। सीमांकन करा के लें, सबसे बेटर रहता है। नापा जोखा करा के एरिया को देख दाख के जो है आपको लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि ज़मीन दे के ही जो है हम लोग ज़मीन को खरीद लेते हैं, सौदा तय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि इतना जिसमें कागज़ पेपर दे के ही जो हम लोग रजिस्ट्री भी करा देते हैं। जैसे रजिस्ट्री पेपर में जितना एकड़ बन रहा है, जितना वो हो रहा है, हम लोग देख लेते, जगह दिखा देते लोग, हाँ भाई ये वाला ज़मीन है, इतना एरिया है, इतना ज़मीन है, इतना रकबा है, इतना खसरा है, देख लेते हैं। हाँ, कागज़ के माध्यम से जो है रजिस्ट्री भी हो जाता है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद क्या होता है कई बार कि अगल बगल के लोग जो है क्या करते हैं कि ज़मीन को थोड़ी थोड़ी करके, बहुत सारे लोग क्या होता है कि दबा भी देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके इधर से कई जगह में जो है ज़मीन दब जाता है। तो जैसे कि आपने रजिस्ट्री करा लिया, रजिस्ट्री कराने के बाद अगर आप सीमांकन कराते हैं तो उस समय मान लीजिए कि आपका 5 डिसमिल कम आपको निकल गया, तो उस समय आपको क्या कैसे होगा, 5 डिसमिल का आप पैसा मैंने फ्री में दे दिया जैसा लगेगा, तो उस समय आपको जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है पहले नापा जोखा करा लें, है ना। ज़मीन का जो है सबसे पहले जो है नापा जोखा करा लें, उसके बाद ही जो है ज़मीन को का रजिस्ट्री करा के खरीदें। तो ये होता है सही तरीका। देखिए, ज़मीन देखकर जो है आपने एग्रीमेंट करा देते हैं, ठीक है, कितना है क्या है वो सारी चीज़ एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट की बात छोड़िए, वो एग्रीमेंट तो हो जाता है, बैनामा जो जिसे बोलते हैं, एडवांस में जो है दिया जाता है कैश पेमेंट, ठीक है। तो वो तो एक बुकिंग हो जाता है आपका, तो बुक कर लेते हैं उसमें। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने का टाइम होता है तो उसमें टाइमिंग रहता है एग्रीमेंट का, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इस टाइप का जो टाइमिंग रहता है, या 11 महीना का भी रहता है। तो नॉर्मल एग्रीमेंट बनवाते हैं तो 11 महीने का बनता है, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 11 महीने से 1 साल से ऊपर का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एग्रीमेंट बनाकर जो है आप ज़मीन का सौदा कर लिए हैं, तो और क्या होता है कि जैसे आपने जो है एग्रीमेंट का सौदा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रजिस्ट्री होने से पहले उन्हें बोलिएगा, जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनको एक बार बोल सकते हैं कि आप इनको इस ज़मीन को जो है सीमांकन करा के दीजिए, ठीक है। और चाहे तो अगर उन्होंने पहले सीमांकन करा रखा है तो सीमांकन पहले करा रखा है, फिर भी जो है वहाँ पर जो है आपको दोबारा सीमांकन करा के लेना है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने जो सीमांकन करा के लेना है। आपको संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ वाकई में जो है ये ज़मीन का एरिया इतना है, और आप संतुष्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पहले ही जो सीमांकन रिपोर्ट बनवा लिया है, पटवारी से सीमांकन करा लिया है, सीमांकन रिपोर्ट दिखा दिया, भैया ये सीमांकन रिपोर्ट है, तो ये सीमांकन रिपोर्ट ऑलरेडी आप हमारे पास है, इतना सीमांकन किया गया था, इतना ज़मीन है, इतना एकड़ है, ठीक है। आपने उसको देख लिया और आपने संतुष्टि वहाँ पे नहीं करना है। अगर आपने संतुष्टि कर लिए तो आगे चल के अगर मान लीजिए कि कम बेसी अगर ज़मीन निकल जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही जिम्मेदार होंगे। तो नुकसान किसका होगा? आप ही का नुकसान होगा। इसलिए जो है रजिस्ट्री कराने से पहले जो है भले वो जो है पहले सीमांकन करा चुका है, सीमांकन रिपोर्ट भी आपको दिखा रहा है, लेकिन फिर भी है एक बार और बोलिएगा उसको कि आरआई अमीन को बुला कर जो है वहाँ पे आपके मौजूदगी में, आपके रहने पर वहाँ पे जो है आप सीमांकन करवा लें, ताकि आपको पता चले कि हाँ वाकई में उसमें ज़मीन इतना है, और जितना ज़मीन निकलेगा उतने का ही आपको रजिस्ट्री कराना है, ना कि कागज़ के हिसाब से कराना। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कॉपी में ज़मीन ज़्यादा दिखा रहा है, और मौके पर जब आप सीमांकन करा रहे हैं उस समय जो है ज़मीन आपको कम निकल रहा है, कम दिख रहा है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, जितना आप सीमांकन में आपको ज़मीन दिखाई देगा उतना का ही आपको जो है रजिस्ट्री कराना होगा, उतने का रजिस्ट्री होगा, ना कि जो ज़मीन का जो रजिस्ट्री कॉपी आप देखें आपने रजिस्ट्री कराया, ऐसा नहीं है। जितना नापा जोखा करेंगे उस समय जितना दिखाई देगा मिलेगा उतना का ही आपको रजिस्ट्री कराना है। तो इस तरीके से कराना जरूरी होता है दोस्तों, और सीमांकन का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी वैल्यू होता है, ठीक है। आई मीन आरआई लोग जो नापते हैं, नाप कर देते हैं, तो और जब भी आप सीमांकन कराएं तो उनसे एक तो रिपोर्ट जरूर ले लें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों कि रिपोर्ट लेते नहीं हैं। सरकारी अमीन लोगों का जो है सीमांकन रिपोर्ट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी जगह में वो भी काम आता है। तो जब आप नापा जोखा करवाते हैं उस समय जो है रिपोर्ट जो है आप ज़रूर उनसे बनवा लें, अमीन पटवारी से रिपोर्ट, सीमांकन रिपोर्ट जरूर बनवा लें। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड और भी वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।